जी एंड वी आर लाइव वंस अगेन एट आवर पेज सुखन के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था तकरीबन अब तो 2 महीने होने वाले हैं उसमें, और द पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम वाज कि कोरोना के हवाले से जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स को अफेक्ट हो रहा है, उस पर हम बात करें। तो इस सिलसिले में आज हमने इनवाइट किया है, हमारी एक फ्रेंड भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, और क्या क्या हैं सॉरी, और क्या क्या हैं, इनके इंटरेस्ट क्या हैं। टीएनएस में फ़िलहाल काम कर रही हैं। उमामा ताहिर को वेलकम करते हैं, और क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इनसे बात करेंगे। सो सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे मेरा पहला जो और क्वेश्चन, जी जी, करें। पहला क्वेश्चन आजकल सबसे पहले ये होता है कि क्वारंटाइन कैसा जा रहा बुरा। काफी बुरा। बट जहां तक जान बची हुई है, अल्लाह का शुक्र। है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो है वो आजकल हमारे पास अचीवमेंट यही है कि हम कोरोना से सही सलामत निकल आए, रादर दैन कि किसने क्या सीखा, कितनी ज़ुबानें सीखी, कितने केक बनाए और सीरियसली। क्या क्या किया। बट जैसे बेसिकली हम बात करते हैं मीडिया के हवाले से, आज हम बात करेंगे और उसमें 2-3 एस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि इस टाइम पे जो रिपोर्टिंग हो रही है कोरोना के हवाले से, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, उनके क्या चैलेंजेस थे जो जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, जो काम कर रहे हैं। और सेकंड जो उसकी स्टेज आती है फिर वो ये आती है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें क्या गुंजाइश है बेहतरी की, उसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। सो आई थिंक विल स्टार्ट विद द फैक्ट कि आजकल ऑन ग्राउंड क्या काम चल रहा है, किस तरह न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल्स जो हैं उन्होंने लोग असाइन किए हुए हैं, ड्यूटी रोस्टर क्या है, क्या रूटीन है, और फिर सब उसके साथ रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं उनके। राइट। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ माशाल्लाह मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपैंड की हुई है, जिस वजह से हर इदारे का एक अपना तरीका है काम करने का। कुछ इदारे जो हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, स्पेशली वेब डेस्क। बहुत सारे वेब डेस्क के जो लोग हैं वो घर से काम कर रहे हैं। कुछ हमारे रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो ऑफिस नहीं जा रहे, बट वो घर से जाके अपनी स्टोरी, घर पे अपनी स्टोरी फाइल कर देते हैं। और बट अनफॉर्चुनेटली दे स्टिल हैव टू गो इनटू द फील्ड। ओके। एंड देन देर आर दोज जो ऑफिस में ही बैठ के ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ काम भी करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, और ऑब्वियसली एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो इस वक्त तो ये हमारा ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री का जो हिसाब किताब चल रहा है वो ये है। उसके अंदर उनको क्या क्या मुश्किलात हैं वो एक पूरा अलग टॉपिक है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे डॉक्टर्स ही को अभी तक प्रॉपर पीपी किट्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर्स नहीं मिल रहे, तो हमारे जर्नलिस्ट तो और भी ज्यादा उससे दूर हैं, बिकॉज उनके लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है। मैक्सिमम जो चीजें अभी तक कर सके हैं, या तो वो अपने एक्सपेंडिचर से उन्होंने खरीदी भी हैं। कुछ इदारों, कोई एक आध इदारा है जिसने कोशिश की है कि उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड कर दें और चीजें दे दें कि वो प्रोटेक्टेड हैं। हैंड सैनिटाइजर्स उनको दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप उन्होंने चीजें गैदर करके, जिनको फील्ड में जाना पड़ रहा है वो उसको डील कर रहे हैं उससे। अच्छा, तो इनके अब जब जा रहे हैं तो इनको कोई एसओपीज़ बताए गए हैं, कोई बनाए गए हैं, उनकी तरफ से कोई लेवरेज दी गई है चैनल्स की तरफ से, या ये एक एवॉल्विंग सिचुएशन है, या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, किस तरह हो रहा है ये? देखिए, जैसे अगर हम अपने ऑफिस की बात करें तो हमारे यहाँ तो ये बात कंफर्म है कि हम अपने किसी रिपोर्टर को भी नहीं कह रहे कि आपने फील्ड में जाके रिपोर्ट कर। राइट। हम जितना कोशिश कर सकते हैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जितनी हम ले सकें, बिकॉज ये कोई एक नॉर्मल फ्लू या उस तरह की चीज तो है नहीं कि अच्छा आपको अपेरेंटली ये चीज दूर से नजर आएगी तो आप कहेंगे अच्छा इस एरिया में नहीं जा। हम्म। बट इस वक्त ये एक ऐसी चीज है कि यू नेवर नो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपने वर्कफोर्स को एक्सपोज भी ना करें। तो उनको दूर रह के वो जितना गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन वो कर रहे हैं। दैट इज बीइंग अप्लाइड इन अ नंबर ऑफ ऑफिसेस।
बट जो फील्ड में जा रहे हैं उसमें उन्होंने फिर मास्क रखे हुए हैं, वो एक डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। वो अगर हॉस्पिटल्स के अंदर तो जाना वैसे ही इस वक्त मना है, राइट। तो हॉस्पिटल्स में तो वो जा ही नहीं सकते। ठीक है। बट कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर अनफॉर्चुनेटली इज देयर। और किन इलाकों में वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किन जगहों को अगर टोटल क्वारंटाइन किया हुआ है तो वो अंदर नहीं जा सकते। एक्सपो सेंटर्स जैसे हैं उसमें अंदर जाने की नहीं है। आप मैक्सिमम बहुत दूर से बाहर से खड़े होकर रिपोर्टिंग शायद कर सकें, पर आप अंदर जाने की आपको वो जो प्रॉपर लोगों को माइक जाके दिया जा रहा होता था वो नहीं। डेथ की जब बात आती है, अगर बॉडीज जो हैं वो ग्रेवयार्ड जा रही हैं, उनको दफनाया जा रहा है, वो पूरा प्रोसीजर है, उसमें भी मीडिया एज सच अलाउड नहीं है। कुछ जो पिक्चर्स हमें मिल रही हैं वो बहुत दूर से प्रॉपर कैमरास के थ्रू या जो गवर्नमेंट खुद दे रही है वो मिल रही अच्छा, तो इस पे अब जो और एक दो मैं इंसिडेंट देखे भी थे जिसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ जर्नलिस्ट को आई थिंक डिटेक्ट भी हुआ था, तो देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे फील्ड के रिपोर्टर्स हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। है। डेफिनेट बिल्कुल इन्फेक्ट हुए हैं। और द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि वी रियली डोंट हैव एन एग्जैक्ट फिगर अभी तक के कितने इसमें अफेक्ट हो चुके हैं। बट डेफिनेटली यस, काफी हमारे जर्नलिस्ट अफेक्टेड हैं। उसमें गवर्नमेंट ने जरूर कहा था कि हम इनको हेल्प आउट करेंगे, उनको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है मेडिकल एंड फाइनेंशियल वो हम करेंगे। बट अगेन जर्नलिस्ट ने अपना घर भी चलाना है, काम भी करना है। ही रियली डजंट हैव एन ऑप्शन। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, और ये एक ऐसी चीज है कि आई थिंक nobody was really prepared for it. सो हमारी उस तरह की कभी ब्रीफिंग इसके ऊपर हुई भी नहीं कि अगर हम फील्ड में जाएं तो हमने अपने क्या क्या एसओपीज फॉलो करने हैं या इस तरह की सिचुएशन आ जाए। अ, बात थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, बट अगर देखा जाए तो जब आपका टेररिज्म का पूरा एक एरा चला है अगर हम उसको कहें, तो उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी। हमारे जर्नलिस्ट ओवर द पीरियड वो अपनी मदद आप ही उस सिनेरियो से गुजर के आ जाते थे। एंड अभी भी अगर देखा जाए तो जर्नलिस्ट आर यूजिंग देयर ओन ब्रेन्स टू स्टे एज सेफ एज पॉसिबल एंड येट कीप देयर जॉब्स आल्सो। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं आपका जो सेकंड एस्पेक्ट है समथिंग जो कि ट्रेडिशनली मीडिया के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आया है, और क्रिटिसिज्म ये आता होता है कि वो हाइप क्रिएट कर देनी, रेटिंग्स की गेम बना देना, नंबर्स को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। और मैं कोरोना की बात में जनरल आपको जो क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ जो आता रहता है, देन देर इज़ दैट कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ की हमें एक बड़ी एक गेम है, खौफ व हरास फैला देना, जो जनरल क्रिटिसिज्म है। सो उस सब एक जो हमारा स्टीरियोटिपिकल इमेज है फॉर गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, उसको देखते हुए अभी तक जो कोरोना वायरस की कवरेज हुई है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सो हाउ डू यू सी दैट, अ जनरल कमेंट। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। चलें, मुझे ये बताएं कि वेल किन किन एरियाज पे वी कैन इम्प्रूव, लेट्स स्टार्ट देयर। आई थिंक इम्प्रूवमेंट का तो हर जगह पे ही आपको अपॉर्चुनिटी भी है, ऑप्शन भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम चीज को वेरीफाई किए बगैर, प्रिंट में आपको हमेशा एज मिलता है वेरीफाई करने, अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज का ऑप्शन बहुत कम, क्योंकि हमने फॉरेन ब्रेकिंग न्यूज लेनी है। अगर आपको याद हो गिलगित से एक स्टोरी चली थी एक डेथ की, और उसके ऊपर काफी हंगामा हो गया था कि वो एक्चुअली कोरोना पेशेंट थे भी कि नहीं थे। और इवन जब पाकिस्तान में केसेस पहली दफा जब डिटेक्ट हुए थे उसके अंदर भी ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि दो पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट कराची का है, दूसरा पेशेंट किधर। बिल्कुल। और वो काफी देर ये बहस चलती रही है कि क्या हुआ। सो द प्रॉब्लम इज के ये एक ऐसा मसला है कि वही बात कि आप ग्राउंड पे जाके भी नहीं आप रिपोर्ट कर सकते। आप टेलीफोन के ऊपर आप या किसी और मीडियम पे, व्हाट्सएप है, टेलीफोन है, आप उसके थ्रू लोगों को इन टच तो हैं, बट वही जो गैप आ जाता है वो ये कि यू आर नॉट ऑन ग्राउंड टू सी व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, जिस वजह से बहुत सारी रिपोर्टिंग जो है वो या तो बहुत जल्दी में दे दी जाती है, उसको वेरीफाई करने के चक्कर में हम टाइम नहीं देना चाह रहे होते, राइट। और जिस वजह से जब वो
मीडिया मतलब ओपन में आती है, सोशल मीडिया पे आती है, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो जाती है। तो तरीका इसको बचाने का अभी भी वही है कि आप थोड़ा सा हौसला करें, अच्छा, मुझे कोई थोड़ा फर्क सा, नहीं पड़ेगा। सॉरी एक क्या बात काट रहा हूँ, लेकिन एक आपके पास अगर एक खबर आती है तो एक उसका टिपिकल मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए एक आइडियल सिनेरियो में? मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू उसको गुजरना चाहिए बिफोर इट इज़ अप ऑन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया? आई एम श्योर कि उनकी वेरिएशन, टाइम ड्यूरेशन सब डिफरेंट होता है, बट जनरली एक स्टेप्स क्या होने चाहिए या होते हैं? जनरली आपके, अगर हम एक आइडियल सिचुएशन में ये ले लें कि आपको एक खबर आई है कि म्यो हॉस्पिटल में एक पेशेंट की डेथ हो गई है, राइट। या म्यो हॉस्पिटल में इस वक्त 10 बच्चे जो हैं वो चाइल्ड वार्ड में हैं जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, हाउ आर यू गोइंग टू कंफर्म इट? राइट। आपके पास फिर दो ही ऑप्शन हैं, एक आप हॉस्पिटल कॉल कर लें, दूसरा आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो उसको डील कर रहे हैं आप उनको कॉल करें। एंड उस सिनेरियो में दीज पीपल जो भी मीडिया को डील कर रहा है, दे हैव टू बी प्रेजेंट, दे शुड बी पोलाइट इनफ कि वो उनके साथ डील भी कर सकें। बहुत दफा क्योंकि इतनी इस वक्त स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि हर कोई जो है वो एक टोटल एग्रेशन मोड में चला जाता है अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सो बेसिकली आप उनको कांटेक्ट करें, वहां से आपको जब कंफर्मेशन हो तो देन यू कैन फर्दर बिल्ड ऑन योर स्टोरी, बिकॉज दैट्स एन ऑफिशियल वर्जन। राइट। आपके पास दो वर्जन आ रहे हैं, एक हॉस्पिटल का, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन यू कैन लुक फर्दर। उसमें पेरेंट्स को कोशिश करें कि आप पेरेंट्स को जरा दूर रखें, पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व करें स्टोरी के अंदर उस तरह कि आप उनसे जाके ये पूछना शुरू कर दें या उनको कॉल करके पूछना शुरू कर दें कि आप महसूस कैसा कर रहे हैं। राइट। नो, दिस इज नॉट व्हाट्स नीडेड एट द मोमेंट। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जिसने लोगों को टोटल इसके ऊपर लगा दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इट इफ वी हैव। और बच्चों का तो वैसे ही इम्यून सिस्टम इतना कम होता है कि आपको हमेशा बच्चे के लिए सबसे ज्यादा डर लगेगा जिसका भी होगा। तो इतनी हाइप क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत है। हमें राइट। इस वक्त बहुत जरूरत है कि हम थोड़ा सा अपने को काम डाउन करें। जैसे अभी कल कल बल्कि 3 दिन होने को आ रहे हैं कराची वाले इंसिडेंट के ऊपर जो ARY और सिंध गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। जी। जरूरत नहीं, हम्म। इट्स नॉट नीडेड एट दिस मोमेंट। हमें ये सेंसेशनलिज्म, ये chaos की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड इट एट ऑल। राइट। अच्छा, इससे पहले हम आगे चलें, हमारे पास दो क्वेश्चंस आए हैं, सो लेट्स टेक द क्वेश्चंस फर्स्ट। नूर हमसे पूछ रही हैं कि डू यू सी अ बूम इन डिजिटल जर्नलिज्म एज अ रिजल्ट? शी इज़ टॉकिंग अबाउट पेंडेमिक जो हमारा चल रहा है। तो जी। यस आई डू। जी। अच्छा, और ओके। दूसरा, जी जी बताएं प्लीज़। बेसिकली बिल्कुल डिजिटल जर्नलिज्म में इसकी वजह से जरूर एक बूम आया है। और उसका शायद सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके पास एवेन्यूज जो हैं घर पे बैठे बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल लाइफ में रोज ऑफिस जा रहे हैं, 8 आवर्स की जॉब या 10 आवर्स की जॉब पे होते हैं, तो आपकी लाइफ की रूटीन एक बहुत अलग तरीके से चलती है। नाउ यू आर एट होम और यू हैव योर ओन थॉट्स ऑल्सो। यस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी सोच है, हम उसके साथ काम करते हैं सब कुछ, बट हम एज अ जर्नलिस्ट हम लोगों की भी एक अपनी सोच है एंड हम लोगों के अपने भी कुछ सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। और वो बहुत दफा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको वो चाहे प्रिंट हो चाहे ऑनलाइन हो या इलेक्ट्रॉनिक, उसमें जगह नहीं मिलती होती। तो आप अपना एक मीडियम बनाते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन, लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। बट जब आप ये कर रहे हैं तो उसमें यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप जो इंफॉर्मेशन वहां ऑनलाइन जाके डाल रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है। यू कैन नॉट जस्ट गो आउट देयर एंड थ्रू आउट इंफॉर्मेशन जो लोगों को एक और पैनिक सिचुएशन में डाल। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, बैक इट अप विद एविडेंस कि दिस इज व्हाट आई नो। फॉर एग्जाम्पल,
ये मैं पिछले 1.5 महीने से जो कुछ मैं ग्रोसरी का ला रही हूँ वो मैं डेटॉल से स्प्रे कर करके साफ कर रही हूँ, कंटेनर्स को, लिफाफों को, दही के पैकेट्स तक मेरे लिए एक बड़ा मसला बन गया कि दही कैसे यूज कर। डॉक्टर यूनिस, फहीम फ़हीम यूनिस यूनुस। ने बिल्कुल, उन्होंने अभी कल एक ट्वीट की हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि आप ये काम मत कीजिए, आपका खाना उल्टा कंटेमिनेट हो। राइट। सो यस, नाउ द प्रॉब्लम वुड बी कि मैं अगर ये इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम पे देना चाहूँ तो मैं इसको बैकअप कैसे करूंगी विदाउट एविडेंस। नाउ देयर इज दिस डॉक्टर हु इज इन यूएस, जो यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे चैनल्स पे वो अब तक आ चुके हैं, और उन वो ये जब बात कह रहे हैं तो हाँ वो एक अथॉरिटी से कह डेफिनेटली। तो दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा फेयर तो नहीं जा रहा, बट आपको एक एविडेंस मिल रहा है, शायद बहुत सारे लोग उससे फायदा उठा सके। तो द बूम इज देयर, बट उसके साथ कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक आपने सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक एड्रेस कर दिया है, क्योंकि उसका जो सेकंड क्वेश्चन भी यही था कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो इस सिनेरियो में अपने आप को कैसे ग्रो करना सीख सकते हैं, हाउ दे कैन लर्न इस्टेब्लिश देमसेल्व्स। सो आई थिंक वही बात है कि वॉट एवर यू आर रिपोर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे थ्रोइंग अ टफ क्वेश्चन एट योर एंड, बट आजकल अगर हम जो देख रहे हैं कि हमारे बहुत से मेन स्ट्रीम जो जर्नलिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं, जो आपको नज़र आते हैं टीवी पे या जर्नल नज़र आते हैं, उनके इस टाइम दो स्ट्रीम्स चल रही हैं मैं देखता हूँ अक्सर। एक होता है इनका मेन स्ट्रीम जो टीवी पे आपको नज़र आता है, जिस पे कोई उनके सामने एक्सपर्ट बैठा होता है, या वो किसी रिपोर्ट की बेस पे बात कर रहे हैं, या वो लड़ रहे हैं, जो आप जब आपने जिक्र भी किया 2 दिन पहले का। सो बट वो नॉर्मल है जो हालात चल रहे होते हैं, वो एक इमेज है एक एंकर के साथ एसोसिएटेड। तो आपको पता है कि इस प्रोग्राम से हमने ये एक्सपेक्ट करना है, जर्नली बात कर रहा हूँ कि अच्छा ये अगेंस्ट है, ये स्पोर्ट में जी है, जी। ये मिडल में है, ये इस हद तक जाता है वगैरह। बट इनमें से कुछ लोगों की, जो सब तो कर भी नहीं रहे, बट जब ये लोग सोशल मीडिया पे आते हैं या ये अपने यूट्यूब चैनल कोट एंड कोट पे आते हैं, तो वहाँ पे क्रेज़ी थ्योरीज आपके पे फेंकी जाती हैं। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी इनको चैनल और टीवी की तरफ से चल रही होती है, तो जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं मेरे पेरेंट्स टू स्टार्ट विद, वो जो व्हाट्सएप पे एक पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है हमारी, तो वो यस वहाँ पे फिर एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि अगर उनको टीवी पे बंदा नज़र आता है जिसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, और फिर वो यूट्यूब पे कोई भी बात बोल देता है कि इतने टेस्ट किए हैं लेकिन इतने हमारे पॉजिटिव आए हैं, या इतने बच्चे पैदा होंगे, जो आजकल आपको पता चलती रहती है वीडियोस, तो फिर वो उस क्रेडिबिलिटी को कैश कर लेते हैं अपने प्राइवेट यूट्यूब चैनल के लिए भी। एंड दैट्स बिल्कुल, वेरी डैमेजिंग मिस इन्फॉर्मेशन के इस एरा इट्स में। वेरी डैमेजिंग। क्योंकि जो लोग फिर टीवी पे यकीन करते हैं वो फिर उस पर भी यकीन कर लेते हैं। टीवी वाला फिर उनका कुछ बिल्कुल वेरीफाइड होता है और प्राइवेट कुछ भी नहीं होता वेरीफाइड। बिल्कुल। एक ये अ, मेरा इसमें सजेशन ये है कि क्योंकि आजकल इतना मौका भी मिल रहा है, और अगर जो जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं लोग या हैं, और वो अपनी कोई चीज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इस वक्त ऑनलाइन आपके पास बहुत मटेरियल है टू इम्प्रूव योर। ऑनलाइन वेबिनार्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं जिसमें आपको गाइडेंस दी जा सकती है। बहुत सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं जो आपको वेबिनार्स के थ्रू गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी सोर्सेस को, अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके ऑनलाइन आप स्टोरी कैसे डालें। जैसे मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वो हेल्थ रिलेटेड रिपोर्टिंग से है। मैं उसको थोड़ा सा वो, क्योंकि वो आपकी अपनी पेस के हिसाब से चल रहा होता है तो आपको सुस्ती जरूर होती है, आप एक ही दफा बैठते हो सारा फारिग कर देते हो, जबकि वो डेली का काम होता है। बट इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। माय सजेशन टू एनीबडी एंड एवरीबडी जो अपनी कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहा है, एथिक्स एंड रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। यूट्यूब चैनल आपका 4 साल में जाके बहुत अच्छी पेस पे चलना शुरू कर जाए, क्योंकि मोनेटाइज करना एक बहुत मुश्किल किस्म की चीज मुझे लग रहा है। बट अगर कोई बहुत अच्छा हो, जिसके इतने अच्छे रिफाइंड थॉट्स होंगे, वो फौरन फौरन बोल सके और समझ सके और इतना कॉन्फिडेंस हो उसमें, दैट वुड बी ग्रेट, वो जरूर करे। बट जो स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसमें हर्ज भी कोई नहीं है, क्योंकि बाकी दुनिया का कंटेंट इतना है, पाकिस्तान का कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन के लिहाज से हमारी यंगर जनरेशन पर्टिकुलरली
वो जरूर सीखे पहले। हम्म। बात सिर्फ कैमरा के आगे जाके बोलने की नहीं है, आप आगे दे क्या रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, जर्नल या जब आप देखते हो तो जब आपने रिसर्च कर रहे होते हो तो व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस कि आपके पास एक टॉपिक आया है, एंड अब हम एक न्यूज़ की बात नहीं कर रहे क्योंकि न्यूज़ की तो हमने बात की कि स्पेसिफिकली आपके पास प्रेस रिलीजेज हैं, आपके पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो बोल लेते हैं। बट लेट्स से आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिख रहे हो कोविड का, क्योंकि अब हम सबको मेजॉरिटी पता ही है कि आपका एनिमल राइट्स के हवाले से भी काफ़ी काम है। सो लेट्स से अब आपने उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली लिखना है पीस। सो व्हाट वुड बी योर प्लान टू गो अबाउट इट कि दिस इज़ द टॉपिक कि एनिमल राइट्स और एनिमल किस तरह जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस पेंडेमिक में। अब इस टॉपिक पर अगर आपने लिखना है तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे टू मेक इट ऑथेंटिक क्रेडिबल गुड पीस? मैंने पिछले कोई आई थिंक 3 हफ्ते एटलीस्ट होने को आ गए, मैंने 2 स्टोरीज आगे पीछे ही की थी एनिमल से रिलेटेड, जिसमें टोलेंटन मार्केट, एम्प्रेस मार्केट और जो कराची में है, और एक इस्लामाबाद पिंडी में एक मार्केट है, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, बट मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने उनके लोगों से बात की जिन्होंने रेस्क्यू किया था जानवरों को। मैंने जो अथॉरिटीज थी उनको कांटेक्ट किया, उनका वर्जन लिया, जो मार्केट के प्रेसिडेंट थे टोरेंटन मार्केट के, उनसे बात की, उनसे वर्जन लिया। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आप सारी लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करें। अनफॉर्चुनेटली मेरी तो बहुत कोशिश की कि मैं टोलेंटन मार्केट खुद चली जाती, बिकॉज दैट वाज इन लाहौर एटलीस्ट, जी। बट अगेन वो जो फेयर है इट डिड नॉट अलाउ मी कि मैं जाऊं। बट अगर आप नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप ये काम जरूर करें कि आपके ये स्टेप्स हैं कि आपने पहले तो स्टोरी का आपने ये सोचने कि आपने बनानी किस एंगल्स, क्योंकि एक टॉपिक जो है वो 10 एंगल्स उसके कवर करता बिल्कुल। है। जैसे एक जो रेस्क्यू का था वो था, दूसरा टॉपिक था मेरा कि ये जो जानवर इस वक्त मार्केट्स में फिर रहे होते हैं उनको खाने की कमी हो गई है। गोश्त की दुकानें, चिकन की दुकानें, इन दुकानों पे वैसे भी हम लोग सदके का गोश्त फेंक रहे होते हैं, हम इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं जो हमारी कल्चरली और रिलीजियसली जैसे भी हम उसको समझें, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसमें भी ये जानवर सफर कर रहे हैं। तो इसमें आप फिर जो एक्टिविस्ट हैं आप उनसे बात करें, आप मिट्टी के जो बर्तन बेचने वाले हैं आप उनसे बात करें कि लोगों ने क्या कुनालियां लेना शुरू की हैं, नहीं की हैं, व्हाट आर देयर ऑप्शंस। फिर आप लोगों से भी बात कर सकते हैं जो नॉर्मल सोसाइटी में हैं, कि आपका क्या तरीका है, आपकी गली में बिल्लियां कुत्ते अगर फिर रहे हैं तो क्या आप उन्हें फूड दे रहे हैं। जैसे मेरी एक कुलीग हैं, ऑथर भी हैं, बल्कि वो ज्यादा, अब हम अगर उनको उस तरह समझे तो शी इज एन ऑथर, सना मुनीर जी ने बिल्कुल। मुझसे बात की थी एंड शी टोल्ड कि उनके 3 बच्चे जो हैं वो जानवरों को, बिल्लियों को, चिड़ियों को खाना दे रहे। तो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट देन यू नीड टू एक्सप्लोर, यू कैन नॉट जस्ट सिट ऑन द डेस्क एंड से कि जी बस मैंने अपनी तरफ, क्योंकि यू आर नॉट राइटिंग एन ओपिनियन, आप एक फीचर कर रहे हो और उसमें आपको वॉइसेस डालनी पड़े, और इट देन इट स्टिल हैज टू हैव इनपुट, बगैर इंफॉर्मेशन के इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है क्योंकि स्पेशली जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो कई दफ़ा होता है कि कल हम जैसे डॉक्यूमेंट्री परसों बात भी कर रहे थे, आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप शूट कर रहे हो या जब आप बात कर रहे हो या आप ऑन ग्राउंड हो तो आप मैक्सिमम और सही इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, क्योंकि बाद में जब आपने बैठ के उसको बनाना है, वीडियो बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है या आर्टिकल लिखना है, उस टाइम आप वापस नहीं जा सकते उस मोमेंट में। सो उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर या करना चाहते हैं, हाउ टू स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन। आप अपने इस बंदे का कांटेक्ट मिल गया है, आपने इस बंदे को फ़ोन कर लिया है, आपको टॉपिक पता है, बट अब वो अपना रैपिड कैसे बिल्ड करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें? इज़ देयर अ पर्टिकुलर वे या ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? क्या जर्नल गाइडलाइंस हैं? एक उसके पास हमारे का नंबर नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास लोग कम रह गए। ये अब फिर आपको समझ जो कि आपको समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। फिर देखें कम लोग बचे लाहौर अच्छा, में।
बिल्कुल. But striking a conversation is a difficult task, अगर उस तरह देखा जाए, because अगर हम सिर्फ लाहौर को ले लें और अगर हम कहें कि हमने अंदरून शहर में जाके कोई स्टोरी कवर करनी है, जैसे मैं कह दूं कि मैंने वर्ल्ड सिटी को कवर कर, आई एम नॉट द फिट पर्सन टू गो, बिकॉज पंजाबी इज माई प्रॉब्लम, मुझे राइट. पंजाबी नहीं आती. राइट. So when you do something like this and you want to go and talk to those people, वो उर्दू में आपसे बात जरूर करेंगे, बट जो एक एसेंस उनकी बात का उनकी अपनी जबान में आएगा, वो आप उर्दू में उनसे पिक नहीं कर सकते. राइट. वो एक मतलब एवरीबडी डज नॉट हैव अ पार्टनर या समबडी जो आपका ट्रांसलेटर आपके साथ घूमता रहे. बट जो मुझे इसमें समझ आती है कि एक ये, दूसरी चीज ये कि आपको इतनी नॉलेज फिर होनी चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हो फील्ड में, आप उसको फिर अच्छे तरीके से समझते. यू कैन नॉट जस्ट गो रैंडमली इनटू द मार्केट एंड start having a conversation with anybody, because people don't want to talk to you, particularly when they know कि आप एक journalist हो. Thirdly, yes, you have to tell them कि you are a journalist, चाहे आप इंटर्नी क्यों ना हो. You have to tell them because उनकी बात आपके पास एक अमानत. राइट. हर कोई अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली नहीं देना चाहेगा. फिर जो वो बता रहे हैं आप उसको, कोशिश आपकी होगी कि आप उसको वेरीफाई भी कर सकते, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि आप को कोई कहता है ऑफ द रोड कि दवाइयों की प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हो गई हैं आपको, जैसे सिग्नल्स पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ एग्जांपल, और उसमें वो आपको कह देंगे दवाई बहुत महंगी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें आप पैसे दे. आप उस वक्त तो उसको दे दोगे, बट उसके साथ साथ आप अगर उसी के ऊपर स्टोरी बिल्ड कर रहे हो तो यू वुड डेफिनेटली गो इनटू द मार्केट, यू विल चेक द मेडिकल स्टोर्स एंड सी कि क्या वाकई बढ़ी है एंड हाउ इज दैट अफेक्टिंग समबडी राइट ऑन द रोड कि वो दवाई खरीद नहीं सकता. तो for every claim you make you have to give a backup for that. राइट. These are some points जो मैं भी बता सकती. इसी का आपका जो बैकअप की आप बात कर रहे हो, इसमें एक एक तो होता है कि आप ऑन फील्ड जाके लेट से आप उस चीज़ का बैकअप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो उस क्लेम को, आप मेडिकल स्टोर में जा सकते हैं. बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग लिख रहे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज के ऊपर. और उसमें आपको पता है आजकल जो हालात हैं उसमें फ़ेक वेबसाइट्स, फ़ेक न्यूज़ का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है. तो आप गूगल पे कुछ लिखोगे तो आपको 120 वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी. तो उसमें जब आप देख रहे होते हो को विच वंस टू सेलेक्ट, तो फिर आप कौन सी देखते हैं कि अच्छा यार ये हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ. उसमें दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं. आपने देखना है कि अगर उन्होंने उन साइट्स ने किसी को हाइपरलिंक किया, राइट. that itself is a good resource, और वो किसको हाइपरलिंक कर रहे हैं, वो किसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं कि आप उसको फर्दर स्टडी कर सकें और आप उसको कोट कर सकें. दूसरी चीज, बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट एंड you are definitely following different journalists also and you know other journalists, तो आप उनसे भी वेरीफाई करें कि दिस इज व्हाट आई हैव रेड, ये साइट, क्योंकि बहुत दफा गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग एट होम तो हो जाता है. तो आप उनसे भी वेरीफाई. और तीसरा मीडियम यही होता है कि जो सिर्फ वेरीफाइड चैनल्स हैं, वेरीफाइड सोर्सेज हैं, आप उनके करें. कोशिश करें कि जो अननोन सोर्सेज हैं आप उनको वेट करके निकाल दें एंड डोंट रियली लुक देम. ठीक है. और एक जो और एस्पेक्ट जो और एक चीज, जी I'm जी sorry, नहीं नहीं एक चीज बताएं मुझे इसमें ऐड करनी है, प्लीज. दैट इज द विकिपीडिया. विकिपीडिया, आई एम श्योर, जैसे एक जगह पे मेरी डिस्कशन हुई थी एंड दे वर लाइक नहीं वहाँ रेफरेंसेस होते हैं. यस, वहाँ रेफरेंसेस होते हैं, बट स्टिल आई फील कि वो समहाउ जो चेंज की जा रही है ना बार बार,
वो चीज मुझे थोड़ा सा बॉदर करती है। हम लोगों ने तो रिसर्च में यही पढ़ा था कि विकिपीडिया इज वो आपकी लास्ट रिसर्च लिस्ट में ना बिल्कुल बॉटम पे ये लिंक यूज किया जा सकता है, बट इनिशियली आप नहीं कर सकते। और अगर इनिशियली करना है और आपको जस्ट यू वांट अ गुड रीड कि अच्छा यार ऐਵੇਂ ही हम बैठे हैं तो अच्छा पढ़ लेते हैं कुछ, तो ओके फाइन, आप पढ़ने के लिए अच्छो। बट आई अगर आपने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखना है तो दैट्स लाइक लिटरली एट द बॉटम ऑफ योर लिस्ट। नहीं, आई टोटली एग्री कि अगर आप किसी टॉपिक का आपको टॉप ऑफ द हेड एक बड़ा रफ चाहिए लोग कि अच्छा बात क्या है, इसका इस वर्ड का मतलब क्या है, लेट्स जस्ट से अच्छा जी वन लाइनर आपको वहाँ से मिल जाता है। बट आई टोटली एग्री कि उसको जो रेफरेंस आपने नीचे दिए हुए हैं वो भी मैंने और आपने ही ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं एक फेक एग्जैक्ट वेबसाइट चला रहा हूँ न्यूज़ की, तो मैं अपनी वेबसाइट के वहाँ पे नीचे रेफरेंस डाल दूँ तो दैट डजंट मीन कि वो क्रेडिबल हो गया है विकीपीडिया का लिंक। बिल्कुल सो आई टोटली बिल्कुल। एग्री विद यू। और इससे अगली खुशखबरी ये कि मुझे सवाल भूल गया है जो मैंने अगला आपसे पूछना था। सो कोई बात नहीं, सॉरी। आ जाएगा याद, दैट्स ओके। अच्छा तो अब दैट्स ओके। सो अब इसके अलावा अब आप जो देख रहे हो, हमने एक बात कर ली है कि एवोल्यूशन आपको नज़र आ रही है कोई नियर फ्यूचर में ड्यू टू कोरोना वायरस, स्पेसिफिकली हम इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम की तरफ से ज़्यादा जा रहे हैं, या ओके लेट मी रीफ्रेज, हम बात करते हैं एक नए नॉर्मल की कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल, राइट? अब जो भी नया नॉर्मल होगा, सो जब आप सोचते हैं नया नॉर्मल तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, क्या जहन में आता है? अच्छा, ये जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया जी। तो हमारे एक एडिटर थे जिनका बहुत बड़ा रोल है मुझे डिजिटल स्पेस में काम करने का, जिनकी वजह से मैं डिजिटल डेस्क पे रही काफी अर्सा। प्रिंट में मुझे दूसरे एडिटर ने हेल्प आउट किया था। एक खुलूम साहब थे और एक इमानुअल साहब थे। दोनों जो थे उनको बिल्कुल कोई मसला नहीं था हमारा वर्चुअल काम। राइट। हम घर से दिस आई एम टॉकिंग ऑफ अबाउट 7 years ago। हमने तब से काम, जब से मैंने ज्वाइन किया, आई एम श्योर और भी जर्नलिस्ट होंगे जो अपना अपना टाइम बता सकते। बट यू सी द प्रॉब्लम इज कि ये हमारी जनरेशन को बात समझ आती है कि वी कैन वर्चुअली वर्क, वी कैन वर्चुअली मेक द मिल रन। ठीक है। राइट। यस, बहुत सारा काम है, एग्री कि ऐसा काम है जो आपको वहां बैठ के ही करना है, जैसे आपको स्टूडियो में ही जाके रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे आपके जो एडिटिंग का पूरा है वो आपके घर पे पूरा सिस्टम शायद ना पड़ा हो। मेन सर्वर की जो कंटेंट है वो आपको घर पे प्रोवाइड नहीं होगा। ये एक जेन्युइन चीज है। बट अदरवाइज आई हैव बीन वेरी इजी विद वर्क फ्रॉम होम थिंग। वो एक अलग बात है कि कैन बिकम a little stressful राइट। क्योंकि आपको आदत नहीं होती। एक्चुअली डिफॉल्ट बॉडी का दिमाग का जाके इस कोरोना के बाद जो मसला ज्यादा हुआ है वो हुआ है हमारी ओल्ड जनरेशन, राइट। या हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, या हमारे जो हैं उनको, जिनको आदत है कि आप ऑफिस आके कुछ पेपर्स जो हैं वो इधर के उधर कर दें और आप वापस घर चले। योर प्रेजेंट हैज टू बी मार्क्ड। चाहे आप ऑनलाइन बैठ के पूरा पूरा दिन उनकी वेबसाइट्स रन करें, आप पूरा पूरा दिन उनका सारा काम कर दें, बट अगर वो आपको ऑफिस में नहीं देख रहे, उनको वो चीज समझ नहीं। तो आई थिंक हम लोगों से ज्यादा उन लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि उनकी दुनिया और उनकी कंपनीज और उनके ऑफिसेज, एवरीथिंग कैन वर्क। राइट। और शायद बेहतर बहुत दफा, क्योंकि अभी तो आई एम इन मैगजीन जो वीकली है, बट जब मैं डेली में थी
मैंने तब भी 14-14 घंटे काम किया हुआ है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हमारा वेब डेस्क जो था वो फुल्ली रन करता था और हम सारे के सारे घर से भी हम लोगों ने काम किया। तो हमें बिल्कुल ये वाला प्रॉब्लम नहीं था। बट आई अंडरस्टैंड, आई थिंक हमारे जो जनरेशन है उसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस तरह काम ना किया, ना उनको ऑप्शन ऐसी दी गई। दूसरी चीज, वो लोग टेक सेवी नहीं, सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे होता है। हमें आदत है कि आप अभी भी रजिस्टर में एंट्रीज कर, हमारे कितने ऑफिसर्स हैं जो अभी तक डिजिटलाइज हुए ही नहीं। बिल्कुल। तो वंस इस वक्त आई थिंक ये जो कोरोना है, आई रियली डोंट नो कि इसको किस तरह कहा जाए कि ये इसकी सेंसिटिविटी जो है ये इनसेंसिटिव ना लगने लगे, कि दिस इज द टाइम कि यू कैन एक्चुअली इवॉल्व, यू कैन एक्चुअली नो के भाई दुनिया और भी तरीके से चलती है। आप जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह बैठे रहें जैसे आप इतने साल बैठे। एंड पाकिस्तान आई थिंक इज, मैं रिसेंटली अभी दुबई में थी एंड आई वाज अमेज्ड कि जिस तरह उन्होंने अपनी दुनिया को एस्टैब्लिश किया। कोई, मुझे जितना मैंने वहां देखा था, मुझे वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं लगी जो डिजिटल ना हुई भी हो। हम अभी भी इस सोच के ऊपर हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमने लैपटॉप्स ऑन कैसे करने हैं, या व्हाट्सएप में हमने फॉरवर्ड का बटन अगर दबाना है तो हमें उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है उसमें यूज करने की, सिर्फ एक फॉरवर्ड का बटन नहीं दबाना। तो आई थिंक कोरोना के टाइम जो है इज गोइंग टू ब्रिंग आउट न्यू रियलिटीज, and people should not actually waste this time, स्पेशली जो हमारे बड़े इदारे हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे ऑफिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक अस जो हम सारे नौकरियां कर रहे हैं एंड स्टिल बेयरिंग द प्रेशर, बट इट्स फॉर दीज पीपल के दुनिया कहीं और चल रही है, आप किसी और रास्ते पे चल, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। सही, आई थिंक दिस इज़ दी परफेक्ट नोट टू एंड द शो एज वेल, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक और उसके साथ साथ एक यूज़फुल एडवाइस देते हुए आपके साथ एक और प्रोग्राम ड्यू है जिस पे हम बात करेंगे एनिमल राइट्स की, और जो आपने रिपोर्ट्स लिखी हैं तो उस पे आई थिंक वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरा एक अलग से प्रोग्राम डिज़र्व करता है। सो हम आपको ज़रूर दोबारा दावत देंगे ताकि हम उस टॉपिक पे बात कर सकें। बट फॉर नाउ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। आपको सवाल याद नहीं आया तो जब आए तो बता मैं आपको व्हाट्सएप करके पूछ लूँगा। ठीक है, थैंक यू।